कहानी की शुरुआत एक शांत गांव के दृश्य से होती है। हरे भरे खेतों और पेड़ों के बीच साधारण झोपड़ियां बसी हुई हैं। इनमें से एक झोपड़ी में एक विधवा माँ मीरा अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों का नाम था रवि और माया। मीरा अपने वित्तीय संघर्षों के बावजूद अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। गरीबी के कारण वो मजबूर थी। वह अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती थी, नदी के किनारे कपड़े धोती थी और घर का खर्च चलाने के लिए बाजार में सब्जियां भी बेचती थी। इतना मेहनत करके जो कुछ भी उससे कमाती थी उससे उसका गुजारा होना बहुत ही मुश्किल था। कभी कभी वो भूखे सो जाती थी। एक दिन रवि और माया उत्साह से मीरा के पास जाते हैं और उसे एक स्कूल यात्रा के बारे में बताते हैं जिसमें उन्हें आमंत्रित किया गया है। मीरा का दिल यह जानकर चिंता से भर जाता है कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन वह अपने बच्चों से वादा करती है कि वह इसे पूरा करने का एक कोई रास्ता खोजती है। बाद में मीरा की आवाज बहुत ही सुंदर और सुरीली आवाज थी। तभी मीरा को अपनी गायन प्रतिभा याद आती है तो उसके भीतर आशा की किरण जग जाती है। अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने नकद पुरस्कार की पेशकश करने वाली एक स्थानीय गायन प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ मीरा मंच पर जाती है। जैसे ही वह गाना शुरू करती है, उसकी आवाज भावनाओं से गूंज उठती है और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके प्रदर्शन के बाद मीरा को विजेता घोषित किया गया। खुशी से अभिभूत होकर वह रवि और माया को ये बात बताने के लिए खुशी से उसके पास जाती है। पुरस्कार राशि के साथ मीरा अपने बच्चों की स्कूल यात्रा आदि का खर्च वहन करने में सक्षम है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उनका दिल अपनी मां के अटूट प्यार और बलिदान के लिए कृतज्ञता से भर जाता है। जैसे ही गांव में सूरज डूबता है, मीरा, रवि और माया अपनी साधारण झोपड़ी के बाहर एक साथ बैठते हैं, अपने बंधन की गर्माहट का आनंद लेते हैं। प्रेम और दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करती है और यह साबित किया है कि परिवार सबसे बड़ा खजाना है।